जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के 44 श्लोक को पार करते हुए आज हम 45 श्लोक पर पहुंच गए हैं। अर्जुन डिमोटिवेटेड है। क्यों डिमोटिवेटेड है? उनके अंदर जो क्वेश्चंस है उनके आंसर उनके पास नहीं है। दोस्तों, हम डिमोटिवेट कब होते हैं? हम डिप्रेशन में कब जाते हैं? कोई भी इंसान डिप्रेशन में कब जाता है? जब उसके सामने परेशानियां काफी होती है, चारों तरफ से घिर जाता है परेशानियों से, चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है। आर्थिक भी हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है, कैरियर को लेकर भी हो सकती है, रिलेशन को लेकर भी हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है। लेकिन इंसान जब परेशानियों से घिर जाता है और उस परेशानी से बाहर निकलने के उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, उसके अंदर जो कई तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्वेश्चंस कैसे? क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कैसे मैं इसको ओवरकम करूं? कैसे मैं इससे बाहर आऊं? कब ये ठीक होगा? कब मैं नॉर्मल होऊंगा? इस तरह के जो क्यों, कब, कैसे के जो क्वेश्चंस उनके मन में जब अराइज होते हैं और उसका आंसर उसे कहीं से नहीं मिलता है, तब वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इसी परिस्थिति में हमारे काम आता है। गीता के अंदर एक एक करके अगर हम सभी श्लोकों को अगर समझें और उस ज्ञान को अगर हमारे लाइफ में उतारने की अगर कोशिश करें, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो परिस्थितियों से हम जो उत्पन्न होते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे मन में हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें वहां पे मिल जाता है। और अगर हमारे अंदर के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर अगर हमें पता होते हैं, तो वो हम डिमोटिवेटेड नहीं होते, अच्छी तरह से मोटिवेटेड होकर अर्जुन की तरह कुरुक्षेत्र मैदान में जैसे उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा और जीता, गीता का ज्ञान सुनने के बाद, वो मोटिवेट होने के बाद उन्होंने न सिर्फ लड़ा बल्कि युद्ध जीता भी। तो उसी तरह हमारे सामने भी, हमारे सांसारिक जीवन में इस परिस्थितियों के, हम भी एक कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं और महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं। कई तरह की परिस्थितियां आएंगी, कई तरह की समस्याएं आएंगी, उनको सॉल्व करने के लिए जिस तरह अर्जुन की मदद गीता के ज्ञान ने करी थी, उसी तरह हमारे की मदद भी इस कलयुग में भी गीता का ज्ञान हमारे मदद कर सकता है। गीता का सार हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। इसी श्रृंखला में रोज हम एक श्लोक को लेकर आते हैं। आज आपके सामने 45वां श्लोक इस प्रकार है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। ओहो, ये बहुत आश्चर्य की बात है। अर्जुन कह रहे श्री कृष्ण को, ये बहुत आश्चर्य की बात है। लोग अपने राज्य पाने के लोभ में स्वजनों की हत्या कर देते हैं, स्वजनों की हत्या करने पर तत्पर हो जाते हैं। ओह आश्चर्य, ये बहुत आश्चर्य की बात है। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण, हम देखते हैं साम्राज्य के लिए, राजपाट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ऐसे हजारों केसेस हमारे सामने हैं जब परिवार के लोगों ने परिवार के लोगों की हत्या कराई है लोभ में आकर। और इस लोभ में आकर जो ऐसा घृणित कार्य करते हैं, वो भक्ति के संपर्क में नहीं रहने वाले व्यक्ति करते हैं। और जो इंसान भक्ति के संपर्क में रहता है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता का अपार ज्ञान मिला हुआ रहता है, वो इस तरह के काम में नहीं जाता है कि लोभ की वजह से हम किसी स्वजनों की हत्या कर दें। ऐसा नहीं करता है जो भक्ति में लीन होता है आगे। इसी वजह से इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में दो उदाहरण हमारे सामने हैं, एक दुर्योधन, एक अर्जुन। ये सारे रिलेटिव दुर्योधन के भी हैं। जिन रिलेटिव्स, जिन बंधुओं की बातें अर्जुन कर रहे हैं, जिस साम्राज्य की बात अर्जुन कर रहे हैं, जिसकी बात अर्जुन कर रहे हैं, वो सारे के सारे तथ्य इंप्लीमेंट होते हैं दुर्योधन के ऊपर भी। मगर दुर्योधन भक्ति में नहीं है। He is not a devotee। इसीलिए वो लोभ में आकर इस भयानक जो परिणाम होने वाला युद्ध का परिणाम को वो जानते हुए भी लोभ का पर्दा उसकी आंखों पे पड़ा हुआ है। इस वजह से वो इस परिस्थितियों का अनुभव नहीं कर रहा है और वो युद्ध के लिए जाना चाहता है। उससे जो भी परिणाम हो, उसका टारगेट एक ही है कि हमको साम्राज्य मेरे को लेना है। वैसे अर्जुन क्योंकि भक्ति में लीन है, वो श्री कृष्ण के परम भक्त है, सभी ज्ञान उनके पास होने के बावजूद
वो क्योंकि भक्ति में लीन है, इसलिए वो अच्छे और बुरे के विचार कर पा रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि युद्ध की भयानक परिस्थिति और उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस निकलने वाले हैं, उस कॉन्सिक्वेंसेस का सटीक उत्तर उसके पास नहीं है, इसलिए वो एक एक करके प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को कर रहे हैं। मगर वो रियलाइज कर रहे हैं कम से कम कि ये लोभ में पड़कर, लोभ की वजह से, साम्राज्य के लोभ की वजह से, किंगडम के लोभ की वजह से अगर हम ये युद्ध करें तो उचित नहीं है, वास्तव में उचित नहीं है। बात अगर सिर्फ किंगडम के लोभ की वजह से अगर हमें इतने लोगों को मारना पड़े तो ये उचित नहीं है। यहाँ पे अर्जुन एकदम बिल्कुल करेक्ट है। मगर क्या महाभारत का युद्ध सिर्फ किंगडम के जीतने के उद्देश्य से किया गया था? भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की रचना करी तो सिर्फ क्या कौन हस्तिनापुर का राजा होगा यही पीछे उद्देश्य था? नहीं, इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है। और पहले श्लोक में हमने सुना था ये क्या कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है, तो यहां पर विषय कुछ और है युद्ध करने के लिए। अर्जुन अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं कि हम स्वजनों को मार देंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा, ये भोगना पड़ेगा। हम सिर्फ किंगडम के लालच में स्वजनों की हत्या नहीं कर सकते। सही है, किंगडम के लालच में स्वजनों की हत्या नहीं करी जा सकती है, मगर यहाँ पर आगे के श्लोकों में देखेंगे भगवान इस युद्ध का कारण कुछ और बताएंगे। तो ये जो इस श्लोक में असली समझने की बात यह है कि जो भक्त होते हैं, जो भक्ति में जो रहते हैं, जो भगवान पर भरोसा करने वाले होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो अच्छे और बुरे की सोच रखते हैं और लालच में पड़कर ऐसा कोई बुरा काम नहीं करते हैं। और जो भगवान की भक्ति में नहीं होते हैं, जिनको भगवान के संपर्क में नहीं होते हैं, जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता, जिसको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से अभी तक वो सम्मुखीन नहीं है, जिसको इस अपार ज्ञान से कांटेक्ट में नहीं है, उनको अच्छे और बुरे का पता नहीं होता है और इस वजह से वो लालच में पड़कर कुछ बुरा कार्य कर बैठते हैं, जिस तरह से दुर्योधन की परिस्थिति भी है। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो लालच में आकर वो लालच को त्यागना चाहते हैं, वो नहीं चाहिए उसे, लेकिन वो इस तरह के जो है सिंफुल वर्क की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसा कि अभी अर्जुन कर रहे हैं। तो हमें यही समझना है कि हमारे जो लाइफ के अंदर लोभ में, लालच में आकर ऐसा हम कुछ ना करें जिससे हमारे आगे की लाइफ या आगे के जन्म या हमारे ऊपर में जो हमें हिसाब देना है उसमें हमें माइनस में आना पड़े। तो इसी श्लोक में अर्जुन यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लालच में आकर स्वजनों की हत्या करे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और इससे वो आश्चर्य होते और दुखित होते हैं। तो ये था इस श्लोक के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा जरूर से शेयर कीजिए, दोस्तों रिलेटिव के में आप दीजिए और हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।